ये चैप्टर नंबर 8 है। एनसीईआरटी का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसका सब्जेक्टिव भी है और साथ साथ इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मैच ऑफ द फ्लोइंग देखेंगे, जो कि ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन हम सभी के एग्ज़ाम में पूछे देता है। हम सभी जानते हैं कि 60 से 70% डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, मानव शरीर और इसका जो हम लोग के शरीर के इसको मूवमेंट करते हैं वो। तो द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट द स्केलेटन इज कॉल्ड जॉइंट। वह स्थान जो हमारा एक दूसरे के जो हड्डी है जुड़ता है उस स्थान को क्या, स्केलेटन में, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? जो शरीर का कंकाल होता है उस हड्डी में दो हड्डी एक दूसरे से जुड़ता है उसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे में ये बच्चा का हाथ है, ये आपका बच्चा का हाथ है और ये यहाँ पर ये हड्डी है, तो ये जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder, neck? These places are called joints. क्या आपने देखा कि हम अपने शरीर को उन स्थान पर घूमने में सक्षम हैं जहां हमारे शरीर के दो पहर को जो कहनी है, जहाँ ज्वाइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दो पहर बोलते हैं। एक दूसरे से ज्वाइंट है, जैसे केहनी कंधे की तरह शामिल होते हैं। इन स्थान को क्या बोलते हैं? जोड़ कहते हैं। ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं, जो हमारे हाथ को मूवेबल है। तो ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स शो टू टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट। मानव और दूसरे जानवर और जो जानवर है उसको पास दो टाइप्स का मूवमेंट होता है। पहला मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मानव शरीर, द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर का मूवमेंट। तो माउथ होता है, हेड होता है एंड बैक बोन होता है। दूसरा जो होता है द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। जैसे में हमारा बॉडी, सारा शरीर यहाँ से लेके और कुछ दूरी तक गया, पूरे शरीर, जैसे में यहाँ से पटना तक गया, चाहे आपको बोलते हैं कि पटना टू दिल्ली गया, इस बॉडी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी सो इट इज कॉल्ड इंडोस्केलेटन। मानव शरीर के, मनुष्य में कंकाल शरीर के अंदर होता है क्या, इसलिए इसे इंडोस्केलेटन कहा जाता है। शरीर के अंदर में स्केलेटन होता है, आदमी के जो बॉडी है मांस ऊपर में है और उसके शरीर के अंदर में क्या होता है? उसका ढांचा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्केलेटन, क्योंकि मांसपेशिया के अंदर में है। इसको हम लोग देखते कैसे हैं? द एक्सरे इमेज शो द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट को एक्सरे के थ्रू देखा जा सकता है। तो देखते हैं देयर आर 206 बोन्स 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। मानव कंकाल में 206 हड्डियां होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी आर, कुछ मेन टाइप्स है जो ह्यूमन बॉडी का है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट, निर्णायक ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, काज जोड़ो, फिक्स ज्वाइंट जो फिक्स्ड होता है,
इसको जितने भी पार्ट है इसको पारापारी देखते हैं। देखिए ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। देखिए ये आपका बॉल टाइप का बना हुआ है और इसमें ये थाई बोन ज्वाइंट हो गया है। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का है, ये हिप है। तो इसको पॉइंट देखते हैं इसका। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है? देखिए, इन द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स वन एंड ऑफ द बोन हैज राउंड शेप like a ball which fit into socket of other bone. Such a joint allow movement in all direction. जैसे में एग्जाम्पल है शोल्डर हुआ। हम लोग ये देखते हैं बाल ज्वाइंट है, इस तरह बाल टाइप का बना हुआ है और ये हॉलो जो बोन है इसमें एडजस्ट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। या हिंदी में देख लेते हैं हम। बाल और सॉकेट ज्वाइंट में हड्डी के एक सिरे पर बाल की तरह गोल आकार होता है जो दूसरी हड्डी के सॉकेट खोखले स्थान में फिट हो जाता है। ऐसे जोड़ सभी दिशाओं में गति अनुमति करता है। एग्जाम्पल हो गया कंधे का जोड़। पाइवोटल, अब देखते हैं पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल या निर्णायक ज्वाइंट। ए पाइवोटल ज्वाइंट, पाइवोटल जैसे में ये आपका ब्रेन का खोपड़ी है, ये टोटल ये ब्रेन का खोपड़ी है और ये जो गर्दन से निकले हुए हैं ये इसमें ज्वाइंट है। तो ऐसे ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? पाइवोटल। देखिए इसमें इन ए पाइवोटल ज्वाइंट ए सिलेंड्रिकल बोन्स ट्विंस इन द रिंग। एक धुरी जोड़ में एक बेलनाकार हड्डी एक रिंग में जुड़ती है। इस द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड्स ए पाइवोटल ज्वाइंट। वह जोड़ जहां हमारे गर्दन सिर से जुड़ती है एक महत्वपूर्ण ज्वाइंट है। क्या है? पाइवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। हमारे शरीर से जो सिलेंड्रिकल टाइप का निकलता है वो ज्वाइंट जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग पाइवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। देखते हैं हिंग ज्वाइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं काज ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट का ये पिक्चर है आपका और हिंग ज्वाइंट को देखते हैं। ए हिंग ज्वाइंट इज ए पॉइंट विच अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नी एग्जाम्पल नी एंड एल्बो। इसमें क्या होता है? हिंग जोड़ एक संयुक्त है जो केवल एक दिशा में गति करता है। क्या? एक ही दिशा में, वन डायरेक्शन में, या तो फॉरवर्ड करेगा या तो बैकवर्ड करेगा। इसका एग्जांपल देखिए, ये नी है, नी और एल्बो जॉइंट। ये आपका एल्बो जॉइंट को देख लीजिए, ये किस उल्टा मुंह एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ऐसे जॉइंट को हम लोग हिंग जॉइंट बोलते हैं। अब देखते हैं फिक्स्ड जॉइंट। In some joints, the bones are held so tightly together that they cannot move at all. Such joints are called fixed joint. मतलब वह joint जो टाइटली बोन ज्वाइंट हो जाता है एक दूसरे से और यह घूमता नहीं है, घूम नहीं सकता है। ऐसे जोड़ को क्या बोलते हैं? स्थिर जोड़ बोलते हैं या फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। There is a joint. There is a joint between the upper jaw and the rest the head which is fixed. Fixed joint. ऊपरी जबड़े और सिर के बाकी हिस्से के बीच एक जोड़ होता है जो एक निश्चित जॉइंट होता है। इससे क्वेश्चन हमारा जो जा से क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको उठा के दे देता है। तो देखते हैं ह्यूमन एक्सक्लेटन। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्सक्लेटन, मानव कंकाल। ये आपका मानव कंकाल हुआ, ये पिक्चर आपका मानव कंकाल हो गया। यह आपको एक्सरे से पता चलता है। देखिए ह्यूमन स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ ए स्कल, बैकबोन, रिब,
ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन, हिप बोन्स, आर्म्स बोन एंड लेग बोन। मानव कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, ब्रेस्ट बोन, कंधे की हड्डियाँ, कूल्हों की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ होते हैं। पैर के भी हड्डियाँ होते हैं। देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है अपन ह्यूमन स्केलेटन का। द ह्यूमन स्केलेटन इज ए कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 bones at the birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adult after some bone have fused together. मानव कंकाल जन्म के समय लगभग 305 हड्डियों से बना है। उम्र के साथ कंकाल में परिवर्तन में हड्डियों की संख्या कुछ हड्डियों के साथ एक साथ जुड़े होने के बाद यह मतलब बड़ा होने में 206 हड्डियाँ हो जाता है। घट के कितना बोन हो जाता है? 206 हड्डी। इसको यहाँ पर बोन है, हड्डी है। घट के क्या हो जाता है? 206 बोन हो जाता है। जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, बचपन में कितना होता है? 305 हड्डी होता है और वो बढ़ता है, उसको धीरे धीरे उसको घट के 206 हड्डियाँ होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनता है। देखिए कार्पेल, ये टॉपिक को देखते हैं। कार्पेल में आपका ये जो बोन ऑफ हैंड का जो ये छोटा छोटा बोन है, ये सब बोन है, ये आपको इस पोर्शन को हम लोग कार्पेल बोलते। देखिए बैक पाम इज ए मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन इज कॉल्ड कार्पेल। हथेली के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उल्टा वाला, वो छोटे छोटे हड्डी से जुड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। इस जो जोड़ है ये, इसको कार्पेल बोलते हैं। देखिए द रिब केज। अब रिब केज में देखते हैं, ये रहा आपका रिब केज। ये रिब केज का स्ट्रक्चर रहा। देखिए द चेस्ट बोन आर कॉल्ड रिब केज। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब इन द चेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं आपको रिब पे हमारे शरीर में। वी सी डैट द रिब्स आर क्रिवसली बेंट। ये जो होता है रिब्स आपको ये ऐसे ऐसे बेंट होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। दिस इज ए कॉल्ड रिब केज। इसका क्या काम है? जो रिब है, रिब हमारे चेस्ट के जो बोन है, बैक बोन और बोन, एक दूसरे को क्या एक बॉक्स के रूप देता है। इस सिस्टम को पूरा हम लोग रिब केज बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ये जितने भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बैकबोन, ये आपका इधर अंदर वाला बैकबोन है और बाहर वाला चेस्ट बोन है, एक दूसरे से जोड़ के क्या हो टोटल क्या बनाया? ये आपका रिब केज बना दिया। ये रहा सिंपल आपका। अब देखते हैं बैकबोन क्या होता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन इज ए वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी का वैज्ञानिक नेम कशेरुकी स्तंभ बोलते हैं। आपको साइंटिफिक नेम क्या है? वर्टेब्रल कॉलम। द स्मॉल बोन विच मेक अप द बैक बोन आर कॉल्ड वर्टेब्रा। जो छोटा छोटा ये बोन है बना हुआ है बैकबोन का, तो उस बोन को छोटा छोटा जो बना है उसको छोटी हड्डियाँ जो रीढ़ की हड्डी बनाते हैं उन्हें कशेरुका कहा जाता है। क्या बोलता है आपको? इसको वर्टेब्रा बोलते हैं। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं, ये आपका वर्टेब्रा का और बैकबोन का स्ट्रक्चर है। ये आपका देखिए आपका स्ट्रक्चर है।
पेल्विक बोन देखते हैं। पेल्विक बोन ये जिस पे हम लोग थाई पे बैठते हैं, कमर का जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग पेल्विक बोलते हैं। देखिए इसको, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलते हैं। They include the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. वे आपके शरीर के हिस्से को पेट के नीचे से घेर लेते हैं। यह वह हिस्सा है जिस पर आप बैठते हैं। मतलब हम लोग को ये जो बोन है, पेल्विक बोन है, वह हिस्सा है जिस पर हम लोग ज़्यादातर बैठते हैं, जो हमारे पेट के नीचे वाला जो पोर्शन है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स। और ये स्ट्रक्चर जो होता है पेल्विक बोन से बना हुआ रहता है। अब देखते हैं स्कल। ये आपका स्कल का पिक्चर है। ये आपका स्कल का, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू है। तो स्कल जिसको बोलते हैं हम लोग खोपड़ी। स्कल देखिए, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। द स्केल इज मेड अप ऑफ 25 बोनी प्लेट ज्वाइंट टुगेदर। जो बोनी पार्ट है हमारे शरीर का, हमारे हेड का, हमारे सर का जो बोनी पार्ट है, हड्डी वाला जो पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं इस पोर्शन को। द स्कल, इसका कितना बोनी पार्ट है? टोटल 22 बोनी पार्ट है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। 22 छोटे छोटे बोनी पार्ट ज्वाइन होके आपका स्कल बनता है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू which could easily damage without a hard covering. मस्तिष्क कोमल ऊतकों से बना होता है जिसे बिना कठोर आवरण के आसानी से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। हैं, आपको छोटा छोटा बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बना जाता है और इसको बिना हार्ड कवरिंग का होता है और इससे आसानी से डैमेज हो जाता है। The eyes are contained in two large cavity called eye socket in front of a skull. हम लोग आँख के खोपड़ी के सामने दो बड़े गुहाओं में सम्मिलित होती है जिन्हें आई सॉकेट कहते हैं। तो देखिए इस पोर्शन का हम लोग आई सॉकेट बोलते हैं। जो सामने वाला जो ये है इसको आई सॉकेट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ए स्केलेटन दैट आर नॉट एज ए हार्ड एज बोन बट आर टफ एंड इलास्टिक। ये भी आपका ढांचा का एक पार्ट है। कंकाल का क्या है? पार्ट है। कार्टिलेज कंकाल का पार्ट है। यह तो ना हार्ड होता है, बोन के जैसा हार्ड नहीं होता, लेकिन बट टफ होता है। क्या होता है? टफ होता है और लचीला होता है कार्टिलेज। ठीक है, अब देखते हैं गेट ऑफ एनिमल। जानवरों के चाल को देखते हैं। कुछ जानवर होता है उसको चलने का मूवमेंट हम लोग देखते हैं। अर्थवर्म देखते हैं जिसको हम लोग हिंदी में केचुआ बोलते हैं। अर्थवर्म का ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का 3 रूप में देखते हैं। मूवमेंट ये देखिए, इस तरह मूवमेंट, पहला मूवमेंट, ये दूसरा मूवमेंट, ये तीसरा मूवमेंट, ये आपका होल स्ट्रक्चर है। ये ज़्यादातर केचुए मिट्टी में रहते हैं। इसका पॉइंट देखते हैं। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज ए सॉफ्ट एंड सेगमेंटिंग हैविंग नो बोन। अर्थवर्म का बॉडी क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और सेगमेंटेड। इसका जो सेगमेंट बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें बोन नहीं रहता है, हड्डी नहीं रहता है। देखिए, एन अर्थवर्म मूव्स बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी इन फ्रंट कीपिंग द हिंड end fixed to the ground. Then it fix the front end and release the hind end. It then shorten the body and pull the hind end forward.
एक केंचुए अपने शरीर को आगे की ओर फैलाकर हिंद के सिर, जो हेड का सिर को ज़मीन पर टिका कर चलता है। फिर यह सामने के सिर को ठीक करता है और पिछले सिर को छोड़ता है। यह फिर शरीर को छोटा करता है और हिंद को आगे की ओर खींचता है। इसका मेन कहने का मतलब क्या है? एन अर्थ मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी इन फ्रंट। अपने शरीर को, जो अर्थवर्म है, आगे की ओर स्ट्रेच करके मतलब मूव करता है अपने शरीर को। कीपिंग द हिंड एंड फिक्स्ड, पिछले वाला जो पोर्शन है, जो ग्राउंड है, उस पर फिक्स रखता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड, तब क्या करता है वो आगे वाला हिस्सों को फिक्स करता है। एंड रिलीज द हिंड एंड, और पीछे वाला जो है उसको छोड़ देता है। इट देन शॉर्टन द बॉडी, फिर अपने बॉडी को सिकुड़ता है, छोटा करता है। पुल द हिंड फॉरवर्ड, और जो पीछे वाला पोर्शन है उसको आगे बढ़ाता है। इस तरह उसका मूवमेंट है अर्थवर्म का। अब हम लोग स्नेल देखते हैं। स्नेल मतलब घेंगा। ये घेंगा का आपका स्ट्रक्चर है। ये ज़्यादातर आपको सी में मिलता है, समुद्र में मिलता है और छोटे छोटे पॉन्ड्स में भी मिलता है। ये आपका होल स्ट्रक्चर ऑफ स्नेल है। तो देखते हैं, ए थिक स्ट्रक्चर एंड हेड ऑफ स्नेल मे कम आउट ऑफ ओपनिंग इन द स्केल। एक मोटी संरचना और घोंघे का सिर खोल में एक उद्घाटन से निकल सकता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसका जो पैर रहता है थिक स्ट्रक्चर होता है और मांसपेशियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कॉकरोच देखते हैं, तिलचट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कॉकरोच का है। ये कॉकरोच का आपका स्ट्रक्चर है। आप लोग सभी ने अपने घर में इस कॉकरोच को देखा होगा। ये बहुत मूवमेंट तेजी से करता है। तो देखते हैं कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन एयर। तिलचट्टे चलते और चढ़ते ही हवा में उड़ते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। इसके पास 3 जोड़े क्या होता है? लेग होता है, यानी कि 6 लेग होता है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विथ हार्ड एंड टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इसका बॉडी, तिलचट्टे को जो शरीर ऊपर बाहरी है वो बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है, ऊपर वाला जो कवर रहता है। ए कॉकरोच हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड इट्स हेड। इसके सिर के पीछे जुड़ा हुआ रहता है 2 पेयर ऑफ विंग्स। इसका पंख जो रहता है 2 पेयर, यानी कि 4 विंग होता है। अब हम लोग देखते हैं बर्ड को, पक्षी के बारे में स्टडी करते हैं। ये आपका पक्षी का स्ट्रक्चर है। आप सभी ने उड़ते हुए देखा होगा। ये आपका अंदर का काल है, पक्षी का स्केलेटन है। स्केलेटन ऑफ बर्ड का स्टडी करते हैं। बर्ड वॉक ऑन द ग्राउंड एंड एल्सो फ्लाई इन द एयर। बर्ड क्या होता है? ग्राउंड पे भी चल सकती है और हवा में उड़ सकती है पक्षी। द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन विच वर्क टुगेदर। बर्ड इसलिए उड़ सकती है क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग, यानी कि मसल्स जो होता है मजबूत होता है, और उसका हॉलो बोन लाइट होता है जो एक साथ मजबूती से वर्क करता है, इसलिए वह उड़ सकती है। पक्षी अपनी मजबूत मांसपेशियाँ और एक साथ काम करने वाली हल्की हड्डियों के कारण उड़ सकती है। ये आपका मेन पॉइंट है बर्ड का। अब देखते हैं फिश। ये फिश मछली जो होती है समुद्र में भी पाई जाती है, पॉन्ड्स में भी पाई जाती है, और आपका तरह तरह के आपको पानी में भी पाई जाती है। देखिए, द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर दैन द मिडिल पोर्शन ऑफ बॉडी। द हेड है जो, और टेल है,
मतलब आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, पतला होता है, स्मॉलर होता है देन द मिडिल। ये आपका फिश का स्ट्रक्चर है। द बॉडी टेपर एट बोथ, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। देखिए मछली का सिर और पूंछ शरीर के मध्य भाग से छोटी होती है, शरीर दोनों सिरों पर पतला होता है। इस शरीर के आकार को सुव्यवस्थित कहा जाता है, जिसको स्ट्रीम लाइन बोला जाता है। यह स्ट्रीम लाइन देखते हैं, द बॉडी शेप वेयर बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। एग्जाम्पल बॉडी ऑफ बर्ड भी हो गया, फिश भी। सुव्यवस्थित क्या हुआ, शरीर का आकार जिसमें दोनों सिरों शरीर पतला होता है, दोनों सिरों माने कि आगे और पीछे क्या होता है, पतला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। पक्षी में भी होता है और आपका मछली में भी होता है। स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप ऑफ फिश enables is to move through water with least resistance। मछली का सुव्यवस्थित शरीर आकार इसे कम से कम प्रतिरोध के साथ पानी के मध्य से आगे बढ़ने में सक्षम होता है। इसमें पानी में तैरने में क्या होता है, सक्षम होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं योगा। आपको योगा कब लागू हुआ था। योगा इज एन इंडिविजुअल गिफ्ट ऑफ द एंशियंट ट्रेडिशन। भारत के लिए एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, युग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योगा कब लागू हुआ था। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 21 जून एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब एनसीईआरटी के मेन आउटलाइन देखते हैं। स्नेक्स स्लिथर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवे, ए लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एसोसिएटेड मसल पुश द बॉडी फॉरवर्ड। सांप बगल में लूप करके जमीन पर क्या होता है, रेंगते हैं। बड़ी संख्या में हड्डियों और संबंधित मांसपेशियां शरीर को आगे की ओर धकेलती है। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड with 3 pair of legs and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly। तिलचट्टे के शरीर और पैर में बाहरी कंकाल बनाने के लिए कठोर आवरण होता है। 3 जोड़े पैर, 2 जोड़े पंख से जुड़ी स्तन की मांसपेशियां कॉकरोच को चलने और उड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्थवर्म्स मूव बाई alternate extensive and contraction of body using muscles, tiny bristles on the undersides of other help gripping the ground। केचियो मांसपेशियों का उपयोग करके शरीर के वैकल्पिक विस्तार और संकुचन द्वारा चलते हैं। शरीर के नीचे की तरफ छोटे छोटे बलिया जमीन को पकड़ने में मदद करती है। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, और जो घेंगा है मस्कुलर फुट से चलता है, उसके सहारा से चलता है। एक्सरसाइज विथ सॉल्यूशन देखते हैं। इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जॉइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन द ऑफ द बॉडी क्या मूवमेंट, इसमें मूवमेंट कर रहा है। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर को मूवमेंट में काम करता है। दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बॉडी। क्या कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हड्डी के जो उपस्थित के संयोजन स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। सी देखते हैं। The bone at the elbow are joined by
द एल्बो का हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं क्या, हिंग जॉइंट। जो है एल्बो हमारा है जॉइंट होता है इस किस प्रोसेस से, हिंग जॉइंट से। इसको हिंदी में काज बोलते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स डैश पुल्स द बोन ड्यूरिंग द मूवमेंट मसल्स। आंसर होता है मसल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्रू फॉल्स। द कार्टिलेज आर हार्डर, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन। हड्डी से हार्ड कैसे होता है, कार्टिलेज लचीला होता है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। ये आपका क्या है, फॉल्स है। ये आपका फॉल्स है। द फिंगर बोन डू नॉट हैव ज्वाइंट, फिंगर बोन के पास ज्वाइंट होता है, ये भी आपका फॉल्स है। ये आपका फॉल्स है डी। अब आपको द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स, फोर आर्म अगला जो बाह है 2 बोन्स होता है, ये आपका ट्रू है। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच के पास बाहरी क्या होता है, कंकाल होता है, आउटर स्केलेटन होता है, ये भी आपका सही है। अब मैच ऑफ द फ्लोइंग देखते हैं। आपको अब मैच ऑफ द, तो मैच ऑफ द फ्लोइंग देखते हैं। ये आपका मैच ऑफ द फ्लोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी। देखिए अपर जा, अपर जा क्या करता है, ए बी सी डी, यानी कि प्रोटेक्ट द, 1 का डी, ए बी सी डी, अपर जा। अब हम लोग देखते हैं 2 का ए, यानी कि फिश हो गया। हैव फाइन ऑन द बॉडी, क्या हुआ, अपर जा। ये आपको 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और डी हो गया और ई हो गया। तो देखते हैं आपका अपर जा क्या है, इज इमूवेबल, ये घूमता नहीं है। 1 का डी हो गया। और फिश क्या है, फाइन, हैव फाइन ऑन द बॉडी। रिब क्या है, प्रोटेक्ट द हार्ट, यह आपका 3 का ई हो गया। और आपका स्नेल क्या हो गया, स्नेल बी हो गया। हैव एन आउटर, नहीं, स्नेल हो गया सी। कैन, स्नेल 3 का 4 का आपका बी हो गया। स्नेल हैव आउटर स्केलेटन। कॉकरोच क्या है, कैन फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ सकता है। ये आपका कॉलम मैच ऑफ द फ्लोइंग हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए व्हाट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वन एंड ऑफ द बॉडी हैज राउंड शेप लाइक ए बॉल which fit into the socket of the other bone. Such a joint allow movement in all direction. जैसे में शोल्डर जॉइंट, इसमें बॉल सॉकेट हो जाता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। Lower jaw bones are movables. Why can our elbow not move backward due to hinge joint? Our elbow cannot move backward due to hinge joint. ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। अभी तक तो मेरे चैनल टू लर्न है, मेरे चैनल को अभी तक जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को क्या करें, ऑन कर दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें। ये आपका अपना चैनल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।